जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता आज तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई है। या तुम्हारे पास इस संदेश को सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय है। यदि थोड़ा बहुत समय है तो इस संदेश को अंत तक पूरा सुन लीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तुम्हारा ही इसमें लाभ है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत परेशान है, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे पास संदेश लाने के लिए। यदि ये संदेश नहीं मिला है तो अपने भाग्य को बहुत ही अच्छा मानो कि तुम भाग्यशाली हो और तुम्हें माता काली का संदेश मिला, जिस कारण से आज तुम्हारी प्रसन्नता बहुत अधिक होनी चाहिए। मेरे बच्चे हैं, तुम चाहे जैसे स्थिति में हो, चाहे जैसा तुम्हारा समय चल रहा हो, परंतु आज संदेश को जरूर सुनना, इसे छोड़ना मत, क्योंकि यह संदेश नहीं, तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। क्योंकि जो भी तुम्हें मिलने वाला है वह कुछ अद्भुत है, और जो भी मैं बताने वाली हूँ वह तो विचित्र ही है, क्योंकि कुछ तुम्हारी ऐसी चीज है नॉइस जिन्हें तुम नहीं जानते हो, और वहाँ मैं तुम्हें आज बात कर रहूंगी, तुम्हारे सामने उसका खुलासा करूंगी। तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी दिक्कत है और कैसी कैसी सिचुएशन चल रही है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, उनके नून पर उल्टा तमाशा लगने वाला है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे बारे में बड़ा सोच कर बड़ा करके थक चुके हैं नॉइस, लेकिन उनका जो करने वाला था वह कर चुके हैं। अब उनके पास कुछ और नहीं बचा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सके। जहाँ तक उनकी सीमा थी वह सब समाप्त हो गई है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता काली और माता आदिशक्ति तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि आप स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल महादेव का सर्च को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता आदिशक्ति, जय माता काली, जय माता दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय गंगा मैया, जय चामुंडा मैया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव और जय श्री राधे राधे जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे देवी स्वरूप नाम को लिखोगे, उतनी जल्दी तुम पर वो है ना मेरी कृपा बरसे, और इतनी असीम कृपा बरसेगी कि तुम सोच नहीं सकोगे। क्योंकि काली माता तुम्हारे लिए तात्पर्य है, और उसे चीज को तुम्हारे लिए परिवर्तित करने के लिए, हर उसे चीज को तुम्हारे अनुकूल करने के लिए, जिसके लिए तुम्हारा मन बहुत बेताब है, तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे लिए आसान बनाना तुम्हारी काली माता का कर्तव्य है। आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगी, क्योंकि उसने बहुत कुछ सोचा है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य और संयम बनाए रखना है। यदि तुम काली माता से जुड़े हो तो तुम्हें डरना किसी बात से नहीं है, क्योंकि आज काली माता ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। यदि काली माता का सहारा तुम ले रहे हो तो तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि हर मुसीबत और हर सिचुएशन तुम्हारी काली माता के अधीन में है। यदि तुम किसी रास्ते से गुजर रहे हो और उसे रास्ते में तुम्हारे लिए कोई संकट खड़ा है, तो भी तुम मत डरना। अपने काली माता का स्मरण करना और नाम लेना, और उस संकट से बच जाओगे। जब संकट से बच जाओगे तब तुम अपने अंदर अहंकार मत लाना कि मैं बच गया, या तुम्हारी काली माता की कृपा रहेंगी जो तुम बचोगे। बस तुम्हें अपनी माता का सदैव ईश्वर दान करना है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम मुझसे हो, और मैं तुमसे यदि भाग तक भगवान का स्नान नहीं करेगा तो भगवान की माता पिता का कैसे मकान होगा, और ये भगवान अपने भक्त का ध्यान नहीं करेगा तो भक्त की भक्ति का तेज कैसे मालूम होगा। और इसी प्रकार से तुम्हें अपने अंदर इन बातों को सोचना है और बहुत ही अच्छा ठीक तरीके से अपने जीवन का निर्माण करना है। मेरे बच्चे, परिस्थितियों और सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें अपने कार्यों को करना चाहिए। किसी को देखकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को देखकर करोगे तो हो सकता है उसने किस तरीके से कार्य को किया है, या हो सकता है वह तुमसे ज्यादा मेहनत करता हो, या फिर उसके पास धन आने का साधन बहुत बड़ा होगा। जुआ तुमसे अधिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो तुम उनको देखकर अपने विचारधाराओं को कभी भी मत बदलना, क्योंकि मेरे बच्चे हैं नॉइस। यदि उनको जानकर तुम अपने विचारधारा को बदलोगे तो उनके बराबर नहीं चल पाओगे, और बाद में फिर तुम्हारी बेइज्जती होगी। फिर तो सोचोगे कि मैं ये क्यों किया था,
बस की बराबरी करने का अभी लायक नहीं था मुझे, और अभी मेहनत करना था मुझे, और अभी कर्तव्य का पालन करना था। लेकिन मैं अभी इस खेल में नया हूँ, जो यह खेल प्रारंभ हुआ है इसमें मैं नया हूँ। मुझे सब कुछ ज्ञात नहीं है। इसके बारे में पहले तो मुझे इसकी संपूर्ण जानकारी निकाल लेनी चाहिए, उसके बाद में ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए, अपने विचारों को रखना चाहिए। ये सब पहले ही सोच लेना चाहिए। बाद में सोने से कोई मतलब नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, या तो उसे रास्ते पर नहीं जाओगे और तुम्हारा मजाक बन जाएगा, तो फिर उससे क्या मतलब निकालने वाला है। इन सब चीजों को पहले ही समझ लेना है। क्नॉइस बहुत कायदे से समझकर इन चीजों को बहुत कायदे से पहले समझ लोगे, तभी तुम सब चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तुमसे कोई कार्य बिगड़ है तो तुम उसके बारे में बहुत कायदे से पहले नहीं सोचते हो, तभी तुम्हारा होगा नुकसान हो जाता है। और बाद में फिर दौड़ देते हो अपनी माता का कि है माता, तुमने मुझे बताया नहीं है, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। जिस वजह से आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इन सब बातों से सोने से कोई मतलब नहीं होने वाला है, तो पहले ही सोच लेना चाहिए। और अपनी मजबूती, आजकल बहुत उदास रहने लगे हो तुम। रोज सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हो कि आज कुछ अच्छा हो जाए। रोज मुझसे बस यही मानते हो कि माँ बस आज कुछ अच्छा हो जाए, आज मेरा वो काम बन जाए। अपने ही घर के इन मतलबी लोगों से परेशान हो गए हो तुम। इन झूठे रिश्तों को निभाने की अब तुम में और हिम्मत नहीं है। मेरे बच्चे, हर किसी से अच्छा बनते बनते मानो तुम खुद को ही भूल गए हो। पिछले कुछ सालों में अपने सपने को पाने में कितनी मेहनत की है। तुमने कितनी रातें बिना सोए बिताई है। तुमने इस जीवन में लोगों के कितने ताने सुने हैं तुमने, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। हर बार तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है। तुम्हें कभी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अब तुम भी इन सब को झेलते झेलते थक चुके हो। मेरे बच्चे, पिछले कुछ सालों में इतना बदल गए हो तुम कि तुम्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि ये वही इंसान है जो कुछ सालों पहले अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की बातें करता था। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसमें कुछ बड़ा करने का जुनून था। इन तकलीफों ने, इन दुनिया वालों ने, इन बुरे लोगों ने इतने कम समय में तुम्हारी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया। मेरे बच्चे, तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, पर कुछ भी कर नहीं पाते। किस्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं देती। इतनी बार हारे हो तुम कि अब तुम में एक और बार प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं बची है। इन नकारात्मक लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, मानो जैसे जीना ही हराम हो गया है तुम्हारा। रो रो कर अब थक चुके हो तुम। तुम्हें बस जीवन में वो शांति चाहिए जहाँ तुम चैन से जी सको, जहाँ से तुम्हें तुम्हारी मंजिल का वो सुनहरा रास्ता मिलेगा जो तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएगा जिसे इतने सालों से तुम ढूंढ रहे थे। लेकिन इस समय क्नॉइस इन नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। मेरे बच्चे, जैसे तुमने अभी तक मुझ पर यकीन रखा, उसी तरह बस थोड़ा और यकीन रख लो अपनी मादा पर। ये वादा है मेरा, तुम्हारे इस यकीन का फल अगले कुछ ही दिनों में तुम्हें मिलने लगेगा। अगले कुछ ही दिनों में वो होगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। किसी विशेष इंसान से मिलाने का सोचा है मैंने तुम्हें। बहुत जल्द तुम उस इंसान से मिलोगे जो तुम्हारे इस अंधेरे से जीवन को रोशन कर देगा, जो तुम्हें अपना मानेगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ देगा। क्नॉइस, मुझे मालूम है कि उस इंसान को भेजने में मैंने बहुत देर कर दी। उसे बहुत पहले ही तुमसे मिला देना था मुझे, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुमने जो आज तक मुझ पे विश्वास रखा, तुम्हारे इस विश्वास को अब किसी भी हालत में टूटने नहीं देगी। क्नॉइस, तुम्हारी ये माता तुम्हें हर वो खुशी मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे आने वाले समय में वो इंसान मील का पत्थर साबित होगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। वो इंसान, तुम बस ये मान लो कि वो इंसान खास तुम्हारे लिए ही आया कोई देवदूत है जो तुम्हें मुश्किल से मुश्किल समय में सहारा देगा। अब तुम्हें तुम्हारी बरसों की मेहनत का फल मिलेगा। तुम बस अपने मन को बस अपने वश में रखो। हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए क्नॉइस, लेकिन तुम उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना।
मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को, अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने लगोगे, तो तुम्हारे सामने वो भविष्य के वो रास्ते, वो मौके अपने आप खुलने लगेंगे जिन्हें तुम पाना चाहते हो। फिर तुम्हारे हर आंसू का न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय तुम्हें वो सब देगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हें इन लोगों को बहुत कुछ करके दिखाना है। मेरे बच्चे, बहुत प्रश्न उठाए गए हैं तुम पर नॉइस, लेकिन अब से तुम्हारी सफलता का तमाशा बनाने वाले लोगों के मुंह पे ही जोर का तमाचा पड़ने वाला है। उस इंसान को तुम्हारे जीवन में मैंने ही भेजा है। मेरे बच्चे, अब तक तुम्हें भी किसी सच्चे इंसान की जरूरत थी जो तुम्हारे साथ तुम्हारी हर परेशानी में खड़ा रहे, एक दोस्त की तरह तुम्हारा जरूरत के समय साथ दे, तुम्हें समझे। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे ही इंसान को भेजने वाली हूँ मैं तुम्हारे अंदर के तब का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो और तुमसे जलने वाले वो लोग तुमसे पीछे रह गए। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कामों का फल देना पड़ा। इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है ना, तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा। अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कर्मों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तेरे मन में भी कई बातें उठती थी कि मैं ये जो पूजा कर रहा हूँ, भगवान को इतना मान रहा हूँ, इन सब का फल कब मिलेगा? मुझे कब भगवान मेरे तब से खुश होंगे? कब समय का पहिया मेरे भाग्य को बदलेगा? मेरी ये पीड़ा समाप्त होगी? देख ले, आज आ गया है वो समय। अब तुम्हारे तप की शक्ति से बिगड़ती काम भी बनने लगेंगे। सालों से अटका हुआ कोई शुभ काम जो तेरे लिए शुभ होने वाला है, वो भी बनता नजर आ रहा है। तुम्हारे जीवन का रथ अपार सफलताओं से होकर गुजरने वाला है। हर तरफ खुशी और उम्मीदें भरी हुई हैं। लेकिन अब बहुत हुआ ये सब। अब और दुखों को तुम्हारे जीवन में नहीं आने देगी। तुम्हारी ये माता, अब बस धीरज रखो, अपने आप को शांत रखो, ज्यादा उत्तेजना में मत आओ। मुझे पता है कि ये लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रखो। मेरे बच्चे नॉइस, अपने मन को शांत रखो। भविष्य की चिंता छोड़ दो, जो बीत गया उसे भूल जाओ और सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। मेरे बच्चे, इन नकारात्मक लोगों से, उनके परिवार वालों से बात करना भी छोड़ दो। मेरे बच्चे, खुद को इस काबिल बना लो कि ये लोग तुमसे, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि आपको फेस कैसे किया जा सकता है। आपको फेस करना मतलब उनकी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको इतनी हिम्मत ही नहीं मिल रही है कि वह लोग आपको फेस करें, आपसे सॉरी बोले, सारी चीजों को ठीक करें। तो ये बहुत ज्यादा चैनल मैसेज आए हैं। एक तो ये है कि बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं आपको खुश देखकर, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि आप चिंताओं वाली स्थिति में रहे, बहुत ज्यादा फिक्र करें, आप बहुत ज्यादा रोए धोए चिल्लाए, मतलब बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में रहे। लेकिन आप लोग के ना ऊपर में देख रही हूँ कि गुरु की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। ठीक है, गुरु की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। माँ लक्ष्मी की, माँ आदि शक्ति की बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। आप लोग बहुत ज्यादा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि स्टेबल, एकदम बैलेंस। आपको पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा राज, कुछ ऐसी रहस्य के बारे में पता चल गया। मुझे यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा है, क्या आपको पता चल रहा है? लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा ना शांत और स्थिर हो चुके। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं जिनकी भी एनर्जी पैक कर रही हूँ, सो आप लोगों को, मतलब पहले की एनर्जी अगर मैं देखूं, रिसेंट पास्ट की या पास्ट की, तो बहुत ज्यादा ना उथल पुथल जीवन में बहुत ज्यादा मैं देख रही थी। ठीक है, आप बहुत ज्यादा क्षण रहते थे, बहुत ज्यादा चिंताओं वाली स्थिति में रहते थे, लेकिन अब भी वह चिंता आपकी नहीं है। तो इसी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्चुअल में डरे हुए हैं कि क्या बात है, यह इंसान जो हमेशा चिंताओं वाली स्थिति में रहता था, इसके चेहरे पर हमेशा चिंता वाली एक लकीरें चिक रहती थी, माथे पर एक चिंताओं रहती थी। वो इंसान इतना ज्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ज्यादा शाइन कर रहा है, वजह क्या है? तो वजह परमपिता परमेश्वर है, डिवाइन है, एंजेल है, जिनकी विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही है। एक मैसेज, दूसरा मैसेज ये है
कि कोई आपको सॉरी बोलना चाहता है, जो मैंने आपको आगे बता दिया है। वो बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है, वो बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि करूं तो करूं कैसे। अब ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, आप भी कोई भी हो सकते हो। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये मैसेजेस आए, किसी की तरफ से कोई सॉरी बोलना चाहता है। ठीक है, उनको शायद ये चीज का एहसास हुआ है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ठीक है, या कुछ ऐसी चीजें उनके पास क्लियर हो चुकी है, कुछ ऐसी चीजें स्पष्ट हुई हैं जिनसे उनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वो बहुत ज्यादा परेशान है कि चीजों को ठीक करूं तो करूं कैसे, कहाँ से क्या शुरुआत करूं, कहाँ से क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आए हैं, देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स अभी आपको करंट में क्या बताना चाहते हैं। करंट में बहुत टाइम से नहीं लिया है, इस वक्त क्या आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये 2 चैनल मैसेज आए थे। अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स न्यू डेक से लेंगे। ओके, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त? क्या आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं? ठीक है, ओके, कंपटीशन, कोई कंपटीशन रखता है आपसे। ठीक है, कंपटीशन आ रहा है। ऑन प्रेशन, किसी का ऑन प्रेशन हुआ है। मैसेजेस आए हैं, किसी का ऑन प्रेशन हुआ है। कब चैनल में से ले रहे हैं ना, तो ये मैसेजेस आए हैं किसी की तरफ से। बहुत संगीत ज्यादा। ओके, जजमेंट टाइम, एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। ठीक है, टर्न्स के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जजमेंट टाइम फॉर थिस, एनिमी एमिस की जजमेंट, एनिमल्स के जजमेंट टाइम आ रहे हैं। उनका पाप का घड़ा भर रहा है एक्चुअल में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखा है कि कोई किसी का ऑन पैरेशन हुआ है। ठीक है, किसी तरह की सर्जरी यहाँ पर दिख रही है, ऑन पैरेशन हुआ है। आई ही नव फीलिंग फॉर यू, कोई आपको ये बताना चाहता है, आई ही नव फीलिंग फॉर यू। ओके, काश हम मिले ही ना होते। कोई आपको ये बताना चाहता है, काश हम मिले ही ना होते। ये मैसेजेस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, बट हम थोड़े से मैसेजेस लेंगे, उसके बाद हम ओराकल मैसेज भी लेंगे। ठीक है। ओह माय गॉड, सॉरी, आई डिड हर्ट यू। कोई बहुत ज्यादा, किसी को ये एहसास हुआ है कि उन्होंने गलती करी है, किसी चीज की आपको पता होगा, वो आपसे सॉरी बोल रहे हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि सॉरी, आई डिड हर्ट यू। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको तकलीफ दी, आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। ठीक है, तो वह बहुत ज्यादा, मतलब इस टाइम पर आपको फेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको फेस करना समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे मुझे बहुत ज्यादा उनकी तरफ से उलझन देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको, मतलब सॉरी भी बोलना चाहते हैं, आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं, जो भी गली गिले शिकवे हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें राइट टाइम, ठीक है, वो मुझे लगता है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। राइट टाइम देखकर वो आपको जरूर से अप्रोच करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, कोई तो है ऐसा व्यक्ति यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा, एक्चुअल में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। ठीक है, लव योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत क्यूट, अच्छी हो सकती है किसी को, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, कोई आपको ये बताना चाहता है, कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम वाले एनर्जी आए हैं यहाँ पर, ट्विन फ्लेम का मैसेज भी आया है। वैसे ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विन फ्लेम भी है। जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी है। जो भी वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से कोई लोग ट्विन फ्लेम भी है। ओके, कोई आपको ये बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी चीट नहीं किया, बस स्थिति पर स्थिति ऐसी हो गई कि अचानक से सब कुछ हो गया। ठीक है, उनकी तरफ से आया है मैसेजेस, यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। ओके, पीपल टू बी आया है यहाँ पर। वाओ, मैंने जस्टिस कहा और यहाँ पर 222 आ चुका है। अचानक से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, मैं चाहूँ और कार्य पूरे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओ मैं गॉड डिवाइन कह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं,
ये बात आपको ठीक है, वह चाहे और कार्य पूरे ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता है। ओके, और मैसेजेस आए हैं, कोई मुझे यहाँ पर एक चीज लिख रहा है, कोई टेक्निक कर रहा है, ठीक है, या किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोलता है, कोई राम 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 लिखता है या राधा 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 लिखता है, उनको हैबिट है या वह सोच रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइन उनको इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है, लिखते हैं ना लोग राम राम या राधा राधा लिखते हैं, तो इसके लिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। अचानक से चैनल मैसेज आया है, स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है, या हो सकता है डिवाइन कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चैनल मैसेज की तरफ से आया है ये। अगर आप लोग कर रहे हैं तो बहुत बड़ी कृपा है, ईश्वर की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने आपको चूज कर लिया है और अभी तक नहीं ऐसा किया है तो करो। कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर माला जाप नहीं कर रहे हो, ध्यान साधना नहीं हो पा रहा है, आपसे आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, राधा राधा लिख सकते हो, राम राम भी लिख सकते हो यू, अरे चार्मिंग, आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है। ठीक है, आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही है, गॉसिप हो रही है, आपके बारे में एक्चुअल में बहुत ज्यादा गॉसिप हो रही है। ठीक है, आपके चार्मिंग को देखकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है। आप बहुत ज्यादा इस टाइम पर चर्चा का विषय बने हुए, बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें हो रही है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा नॉइस, आपने कुछ तो ऐसा किया, आपको पता है, मुझे लग रहा है ना, बहुत ज्यादा एक सैड एनर्जी होती है ना, कि बहुत ज्यादा दुखी इंसान, बहुत ज्यादा, मतलब जब भी घर से निकलना, कुछ भी करना, मतलब एक चेहरे पर हमेशा एक होती है ना, तेज एक रौनक होता है, जिससे बहुत सारे लोग बांप लेते हैं कि इंसान सुखी है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देख लेते हैं कि इंसान दुखी है। तो वह चीज मैं देख रही हूँ कि पहले के मुताबिक अब अगर आपके फेस को कोई देखेगा, कोई आपके चेहरे को देखेगा, तो वह यह कह सकता है कि इंसान बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा एकदम संतुष्ट है, इसे किसी चीज की कोई चिंता नहीं सता रहे। इस पर परमेश्वर की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। इसके चेहरे का रौनक, इसके चेहरे का तेज ही बता रहा है कि ये अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाला है या करने वाली है। ठीक है, ये बातें हो रही हैं। मुझे लगता है आपने ना अपने आप को, मतलब किसी ऐसे शेयर्ड एनर्जी से शिफ्ट किया है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, मिरर टेक्निक कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी सोच रहे हैं। वो तो मुझे कमेंट में पता चल जाएगा, कल के कमेंट्स भी मैंने पढ़े, मतलब बहुत सारे जो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे इस चीज की बहुत खुशी मिलती है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्चुअल में हम ऐसा ही बहुत ज्यादा फील कर रहे थे। मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है। इसी का ऑन प्रेशर हो रहा है गाइज, आपकी फैमिली में किसी का। एक्चुअल में मैं बताऊं तो आप अभी इस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप पुरानी सारी चीजों को छोड़कर धीरे धीरे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ आपका बहुत ज्यादा ध्यान है। आजकल ये रीडिंग में बहुत ज्यादा आ रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हो। सारी चीजें जो यहाँ पर आ है ना, दे तो लस योर बॉडी, पुरानी सारी चीजों को छोड़कर आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजों में आ रहे हो या सोच रहे हो, तो डिवाइन इस चीज के लिए आपको ब्लेस कर रहे हैं। पावर, मनी, रिस्पेक्ट, वाव। और देख लेते हैं डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं आपको। यू आर ऑन सर ही न लॉट ऑफ सरप्राइज फॉर यू। ओ माई गॉड, आपके पूर्वज, आपके पितरों की तरफ से आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज मिलने वाले हैं। ठीक है, लो बम्प सरप्राइज, लॉट ऑफ सब सरप्राइज फॉर यू, बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। क्नॉइस आपको आपके के तरफ से बहुत ज्यादा अच्छी चीजें, कुछ ऐसी चीजें जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो एकदम आपके समझ के परे हो, आपके समझ से बाहर हो, वह चीजें आपको मिलने वाली है। ओ वो ब्यूटीफुल मैसेजेस, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आए हैं। ओ वो ब्यूटीफुल मैनिफेस्ट योर वॉइस, ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस हो सकता है। आपको आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। ठीक है,
लेकिन आपको मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सिद्ध प्राप्त है किसी तरह की। आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह कहीं ना कहीं सच हो जाती है। ठीक है, आपको वाणी सिद्धि मिली हुई है। आपकी जो वाणी है, आप जो बोलते हैं, जैसा होते हैं, शायद होने वाला है ऐसा वह सच हो जाए। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस। ठीक है, तो वाणी सिद्धि हो सकती है, आपको प्राप्त होने वाली है किसी तरह की बड़ी सिद्धियां। ठीक है, मैंने वॉइस बोला हो और ये मैसेजेस भी आ गए। बिग सम ऑफ मनी, बिग सम ऑफ मनी। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बिग सम ऑफ मनी आपकी तरफ आ रहे हैं। बहुत ज्यादा धन वर्षा यहाँ पर देख रही हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत ज्यादा प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी 666 मैसेज आए हैं। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बेक फायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो है, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है। कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टोटिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु है, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरह से भिड़ रहे हैं। जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो ये लड़ाई झगड़े, जो ये आर्ग्यूमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, आपके शत्रु ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। तो ये चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। ये दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी ये कैसे हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है। आपकी लाइफ में आप शो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में ये इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको ये पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही है। और ये घबरा के अब क्या कर रहे हैं, ये ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को ये चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है।
इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको ये चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से ये घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। ये डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वो डबल ट्रिपल होकर आप ही को बेक फायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनके जितनी चालाकियां, इनके जीतने कपड़, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जीतने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, पर क्षण रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज ये भोग रहे हैं, ये घबरा रहे हैं, ये आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, ये आपकी दिव्य जो उज्जवल आपके अंदर आ रही है, ये उससे घबरा रहे। आपके कामों की जो सक्सेस है ज्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह ये लोग देख के घबरा रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और ये अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिटी फेस कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर ये प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका ये पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है,